पिछली दफ़ा फर्स्ट एड में अगर आप सबको ऐसा ब्लैंक चेक दे दें कि आप कुछ करें ना करें आप सबको एक साथ प्रमोशन मिल जाएगा, सही, तो फिर ये डिमोरलाइजेशन होती है उन लोगों के लिए कि जो काम करते हैं, हाँ, जो हकदार होते हैं, जो हकदार रह होते जाते हैं। उसने बीसियाँ भी डाली हुई थी, उसने बच्चों को भी देखना था, बहुत सारे उसके अखराजात थे। अचानक जब इस तरह उसको बग़ैर किसी बेनिफिट के रिटायरमेंट का लेटर भी नहीं दिया गया और फ़ौरन सुबह में वो रिपोर्ट देने आई, तो मैंने कहा यार शाहजहां आपकी तो रिटायरमेंट हो गई है। मुझे अपनी फीलिंग से ज़्यादा मुझे उन LHS की या LHW की फीलिंग का होता है कि जो मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक। तो उसने उस बात का इतना दिल पे लिया, मतलब वो बीमार हो गई। बीमार होने के बाद 10 दिन के अंदर उसकी डेथ हुई है। इसमें अब दो सवाल आ गए ना। एक तो देखिए हमारे अपने जज्बात हैं इसमें, ठीक है। तो दूसरा ये है कि मुझे दो चीज़ें पूछनी है कि जब अपग्रेडेशन होती है क्या वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की वजह से भी कोई एक ग्रेड बढ़ता है, 2 ग्रेड बढ़ते हैं। दूसरा ये है कि एक औरत जब रिटायर होती है, जैसे हमें वैसे तो इदारों में होती हैं तो उनको रिटायरमेंट मिलती है, पेंशन वगैरह सब मिलता है, ठीक है। मगर आप ये मुझे बताएं कि एक औरत जब रिटायर होती है उस उम्र में 60 साल में, ज़ाहिर है प्रेगनेंसी में उसको काफ़ी बीमारियां लग जाती हैं, मसले मसाइल औरतों को बहुत होते हैं, तो ज़ाहिर है उसको तो ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब वो अपनी मेडिसन की भी ज़रूरत पूरी करे, माशरे में जो एक रेस्पेक्ट थी बहुओं के सामने, ये वो अपना खर्चा अपना बोझ अपने ऊपर था, अब बग़ैर बेनिफिट के घर जाना। देखिए आपने उसकी फीलिंग देख ली, उसने बताया कि अचानक से डेथ हो गई। वो दमे की मरीज भी थी ना, दमे की मरीज भी थी, अपनी मेडिसिन भी लेती थी। आप हमें बताएं अपनी तजर्बे से, आप बहुत सीनियर मोस्ट लीडर रह चुके हैं यूनियन के, ट्रेड यूनियन के, और आपका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, उससे हमें आप बताएं कि क्या ये चीज़ है जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए और गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है उसकी डेथ की भी, उनके जज्बात को मजरू करने की भी। देखिए बुशरा, बात यह है कि ये तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में जो हमारा सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें जहाँ ख़ानदान की एक ही ज़रिया आमदनी हो और वो अचानक ख़त्म हो जाए तो वही जज्बात हो सकते हैं कि जो हमारे साथी के हैं या उन खातून का जिनकी अचानक डेथ हो गई। लेकिन मैं थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अचानक तो रिटायरमेंट नहीं हुई होगी, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड हुआ होगा, शनाख्ती कार्ड में उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उनकी 60 साल की उम्र होगी, तो उसके बाद उनको नहीं, हाँ, वो अचानक से क्योंकि आईडीज ओपन लेट हुई हैं। 2012 से हम रेगुलर हुए, आईडीज हमारी 2019 में हुई। अच्छा। वो भी बड़ी स्ट्रगल की तो आईडीज ओपन हुई, तो फिर आईडीज ओपन हुई तो सिर्फ 5 महीने के लिए, 5 महीने बाद अचानक से, जब ये अचानक ही हुआ ना कि उनको तो ये नहीं पता था, और फिर उन्होंने NIC भी उनका गुम गया था, दोबारा से उन्होंने NIC भी बनवाया, यानी पेमेंट खर्चा की जैसे ट्रैक पे आया और मुतमईन हो गए कि अब हर पहली को तनख्वाह मिल रही है। जब उनको ये सिस्टम जब इत्मीनान हुआ कि चलें अब रेगुलर हो गए, तो वो एक शॉकिंग वो है। और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है, जिस प्रोविंस की जिम्मेदारी है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे लेडी हेल्थ उसको जो है ना रेगुलराइज कर दिया गया है, तो जैसे एक गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉई होता है ऐसे ही उनका बाकायदा स्ट्रक्चर, उनका हेर फेर ना करें। जी हाँ। जो ब्यूरोक्रेसी उनको उनकी जीत को जो उन्होंने मैदान में हासिल की है उनको टेबल पे शिकस्त का वो नक्शा ना बनाए उसका, उनको उनके इसके स्पिरिट के मुताबिक जो है, जो फैसले की रूह है उसके मुताबिक उनको एक मुनसिफाना सर्विस स्ट्रक्चर देना चाहिए। अब जैसे बताया इन्होंने कि 25 साल से ये, तो 25 साल सर्विस पे एक एम्प्लॉई के जो भी राइट्स होते हैं वो उनको मिलना चाहिए। मुझे इस बात पर भी हैरत है कि अभी तक इनको कोई रिटायरमेंट का लेटर नहीं दिया गया। ये तो वही सेठ की नौकरी वाला सिस्टम चला रही है गवर्नमेंट। बदकिस्मती से गवर्नमेंट जो हैं वो चाहे वो सूबाई हों या मरकज़ी, वो सबसे बड़ी एम्प्लॉयर हैं पाकिस्तान में, और अगर वहाँ अपने ही मुल्क की कवानीन की इस तरह धज्जियाँ बिखेरी जाएं तो फिर आदमी कहाँ जाएगा। इस मुल्क में इंसाफ का हुसूल इतना मुश्किल और इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी के लिए ये तो सलाम है आप लोगों को कि आप लोगों ने सड़कों पे जदोजहद करके अपने आप को रेगुलर करवाया, और उसके बाद बहुत सारे इदारों में
जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ थे, कैजुअल वर्कर्स थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ही रेगुलराइज किया। लेकिन वहाँ उन्होंने उसके अंदर एक बड़ा क्लियर कट, मैं अभी इनसे बात कर रहा था पहले बाहर, तो मैंने इनसे कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर खुद बोलता है कि उन्होंने क्या, क्योंकि जज टू जज डिफ़र करते हैं फैसले केस टू केस बुनियाद पे। बिल्कुल। बाज़ जगह वो देते हैं कि जी आपको बैक बेनिफिट दिया जा रहा है विद ऑल सर्विस बैक बेनिफिट्स, बाज़ जगह वो कहते हैं कि जी आपकी सीनियरिटी, अब मेरी नॉलेज में ऐसे केसेस हैं कि जहां उन्होंने ये कहा कि जिस तारीख़ से आपने केस दायर किया उस तारीख़ से आप रेगुलर हुए, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट आपको उस तारीख़ से मिलेंगे जिस तारीख़ से आपने इस इदारे में काम करना शुरू किया। जी हाँ, बिल्कुल। इसका इसके दो केस इस तरह के अब मुझे नहीं पता कि आपके मतलब उनके केसों में क्या जजमेंट आई है और उसकी क्या वर्डिंग है, लेकिन बिल्कुल जनाब, बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन रही। अब टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे इस फर्स्ट एड प्रोग्राम का, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया सईद खान साहब आपका। रुखसाना, आपने तो हम सबके आंखों में जो है वो बस क्या जज्बात हैं आपके, और फ़रत आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बातें सुनी सर्विस स्ट्रक्चर की, और लेडी हेल्थ वर्कर इतनी मैदान में जदोजहद करने के बाद भी उनको ब्यूरोक्रेसी या सिंध गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो है उनका सर्विस स्ट्रक्चर टाइम स्केल से जो है वो नहीं दे पा रही। तो मैं यहाँ सिंध गवर्नमेंट से ये कहूँगी कि देखें, जैसे फ़रत ने बताया उसकी लड़की डेथ कर गई, जाहिर है एक औरत जो है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट होना, फाइनेंशियली पावर होना 60 साल के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये एम इस प्रोग्राम को शुरू करने का यही था कि औरत जो है वो उसकी सेहत भी बेहतर हो और औरत फाइनेंशियली पावरफुल हो। जब वो बाहर निकलेगी, लोगों से कांटेक्ट उसका रहेगा, फील्ड में घूमे फिरेगी, तो मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात उसको होंगे और वो फाइनेंशियली पावरफुल होगी। और उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि वो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को सर्विस स्ट्रक्चर देगी और जो उसका ओनोग्राम चेंज किया उसी में उसको वापस लाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हम आपसे दोबारा लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के जो मसले मसाइल है उन पर डिस्कस करेंगे, और एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे हम बातचीत करके उनसे मसले के हल भी लेंगे। अल्लाह हाफिज़।